अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम की कुछ ऐप्स को। ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम या हम इसे कह सकते हैं सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर हम सेट ऑफ सैटेलाइट्स को यूज़ करते हैं अपनी लोकेशन फाइंड करने के लिए, नेविगेट करने के लिए, या किसी मैप के ऊपर हमने कोई रूट हमने इंडिकेट करना है तो उसके लिए हम इस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। तो इस सिस्टम के लिए आपके पास एक जीपीएस रिसीवर होना चाहिए। जीपीएस रिसीवर की एक वीडियो हम इसके बाद अपलोड कर देंगे एक बना के। और इसके अलावा एक जीपीएस रिसीवर वो तकरीबन हर बच्चे के पास आपके मोबाइल्स के अंदर मौजूद है। यही जीपीएस रिसीवर है जो कि आपको हेल्प करता है जब आप कोई डायरेक्शन रूट देते हो, आप मैप्स पे जाके गूगल मैप्स पे या जो भी मैप आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे जो आपकी लोकेशन आपको जो पता चल रही होती है, या आपकी जो आप कोई भी आप डेस्टिनेशन ढूंढना चाह रहे हो तो उस तक जो आपका रूट बन रहा होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको आ रही होती है ये उस जीपीएस रिसीवर को आ रही होती है फ्रॉम सेटेलाइट। तो जो जीएनएसएस सिस्टम्स हमारे पास इस वक्त ग्लोबली अवेलेबल हैं, पहले हम उन्हें देख लेते हैं वन बाय वन कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है अमेरिकन ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम या जीपीएस, जो कि अमेरिका तकरीबन 1973 से ये चला रहा है। और 1973 में उन्होंने अपने पहले सैटेलाइट नेविगेशन के भेजे थे खला में, और तकरीबन 20 साल के अंदर वो उन्होंने अपना ये सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। तो कंप्लीट करने से मुराद यहाँ पे ये है कि अगर आप पूरे ग्लोब को कवर करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको एटलीस्ट 24 सैटेलाइट्स चाहिए अराउंड द ग्लोब। तो 24 सैटेलाइट्स आपको अगर आपके पास 24 सैटेलाइट्स हैं और वो जो है प्रॉपर उनका डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है तो वो आपको पूरी ग्लोब की कवरेज दे सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ के पास उनके अपने लोकल नेविगेशन सिस्टम्स हैं लेकिन उनकी सैटेलाइट्स की तादाद कम है, लिहाजा वो रीजनल नेविगेशन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनमें एक एग्जांपल हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की भी है। तो ग्लोबल जो ऐसे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके पास तो अपने यानी मुकम्मल सैटेलाइट्स हैं जो कि पूरे ग्लोब को कवर कर रहे हैं, उसमें सरफ़हरिस्त अमेरिका आता है, फिर रशिया के पास है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से, उनके B24 सैटेलाइट्स ऑर्बिट के अंदर हैं, टोटल 26 सैटेलाइट हैं। इस तरीके से चाइना के पास ये सिस्टम है बेदू के नाम से, बेदू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम या BDS। तो उनके 35 सैटेलाइट्स हैं जो कि ऑर्बिट के अंदर हैं इस वक्त। और इसी तरीके से एक यूरोपियन सैटेलाइट सिस्टम है, ये यूरोपियन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है गैलीलियो के नाम से। तो उनके 30 सैटेलाइट हैं जो कि इस वक्त खला में हैं, उसमें से 30 उन्होंने टोटल भेजे हैं, उसमें से तकरीबन 22 सैटेलाइट्स इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि तकरीबन ज़्यादा हिस्सा ग्लोब का कवर कर रहे हैं। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने अपने नेविगेशन सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम बना लिए हैं, और ये सैटेलाइट्स इन्हें डिफरेंट नंबरिंग्स दी गई हैं, डिफरेंट इनके ऑर्बिट लोकेशंस हैं जिन पे ये कंटिन्यूसली मूव कर रही हैं। तो इन सैटेलाइट से जब आप डाटा रिसीव कर रहे होते हो तो प्रॉपर आपकी लोकेशन इंडिकेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास जिस वक्त आप लोकेशन अपनी नोट करना चाह रहे हो उस वक्त आपको कम से कम 4 सैटेलाइट से आपको सिग्नल रिसीव हो रहे हों। अच्छा, इससे सिग्नल रिसीव करने के लिए एक तो मोड है जो हमारा डेटा मोड है, जिससे हम मोबाइल के सिग्नल रिसीव कर रहे होते हैं, मसलन इंटरनेट हो गया, या हम अपनी मैसेजेस कर रहे होते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अगर तो हम इस मीन के ज़रिए डाटा रिसीव कर रहे हो तो ये थोड़ा फास्ट मीन है, यानी अगर हम इंटरनेट के ज़रिए कर रहे हो ये थोड़ा फास्ट मीन है। लेकिन इंटरनेट का होना नेविगेशन सिस्टम के लिए लाजमी शर्त नहीं है। ये जो रेडियो सिग्नल्स डायरेक्टली सेटेलाइट से आपका जीपीएस रिसीवर आपके मोबाइल के अंदर एक डिवाइस है जो कि डायरेक्टली वहाँ से कैच कर रहा होता है सिग्नल्स।
और लेकिन इसे थोड़ा टाइम चाहिए होता है, इसकी स्पीड उतनी नहीं होती जिस स्पीड से इंटरनेट के ज़रिए आप अपनी लोकेशन अपडेट कर लेते हो। यानी आपने नोट किया होगा मैप्स को इस्तेमाल करते हुए कि सम टाइम आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप कोई मैप पे कोई लोकेशन ढूंढना चाह रहे हो, तो वहाँ पे अगर इंटरनेट नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है आपका मैप। तो असल में जो इसकी स्पीड होती है इन सिग्नल्स की, वो स्पीड बहुत कम होती है, जो कि यानी डाटा की जो स्पीड होती है ट्रांसफ़र होने की सेटेलाइट से डायरेक्टली मोबाइल पे, वो स्पीड बहुत कम होती है। तो इसलिए हम इंटरनेट से ये समटाइम हेल्प ले लेते हैं, लेकिन इंटरनेट का होना इसके लिए लाजमी शर्त नहीं है। तो इसकी जो शर्त है बुनियादी वो यही है कि जिस वक्त आप कोई पॉइंट ट्रेस करना चाह रहे हो या आप अपनी लोकेशन मैप के ऊपर देखना चाह रहे हो, तो आपके पास कम से कम 4 सेटेलाइट से कम से कम 4 सेटेलाइट से आपको सिग्नल आने चाहिए। अगर आप सिर्फ अपनी लोकेशन देखना चाह रहे हो तो 3 सेटेलाइट भी इनफ हैं। अगर आप अपना आल्टीट्यूड देखना चाह रहे हो तो फिर आपको कम से कम 4 सेटेलाइट से सिग्नल आने चाहिए। जब आपको 4 सेटेलाइट से सिग्नल आ रहे होते हैं तो आप अपनी लोकेशन ग्लोब पे किसी भी जगह पे प्रिसाइजली ट्रेस कर सकते हो। यहाँ पे प्रिसाइजली वर्ड से मुराद प्रिसाइजली यानी डिफ़र कर रहा होता है। बाज़ जगह पे आपको मीटर्स के अंदर मिल रही होती है आपको प्रेसिजन, और बाज़ जगह पे आपको जो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है वहाँ पे आपको विद इन अ फिट भी आपको प्रेसिजन मिल रही होती है। मसलन जो जीपीएस की जो लेटेस्ट सेटेलाइट्स, जो जीपीएस सिस्टम से मुराद मैं अमेरिकन सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इनके 31 सेटेलाइट्स इस वक्त ऑर्बिट में हैं। यानी टोटल इनके 75 सेटेलाइट्स इस जा चुके हैं खला में ना। तो उनमें से 30 सेटेलाइट्स रिटायर्ड हो चुके हैं। 30 सेटेलाइट्स की मुद्दत पूरी हो गई है। तकरीबन 10 साल एक सेटेलाइट की मुद्दत होती है। तो जो इनकी जो लेटेस्ट इन्होंने एडवांस भेजे हैं तो वो आपको इतनी प्रेसिजन देते हैं, यानी इंचेस तक आपको वो प्रेसिजन दे रहे होते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ तो आपने ये करना है कि ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं जीएनएसएस स्टेटस के नाम से, और जीपीएस टेस्ट, और इसी तरीके से जीपीएस टूल्स, ये आपने सारी ऐप्स डाउनलोड कर लेनी है। ये प्ले स्टोर पे फ्रीली अवेलेबल हैं। जीपीएस डाटा और जीपीएस सेटेलाइट्स ये सारी आपने डाउनलोड कर लेनी है। अच्छा, फिर हम स्टार्ट करते हैं पहली ऐप से। तो मैं ओपन कर रहा हूँ जीएनएसएस स्टेटस। अच्छा, तो ये आपको यहाँ नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, राइट साइड पे जीपीएस और लेफ़्ट साइड पे आपको ग्लोनास लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इस वक्त 3 सेटेलाइट्स ये सिग्नल ले रहा है। 3 सेटेलाइट्स इस वक्त इसके फील्ड ऑफ व्यू में हैं, ग्लोनास की, और 3 ही हैं इसकी जीपीएस की। तो इस तरीके से यानी और ये 2 आ गई हैं अब बेदू की, यानी जो चाइनीज़ सेटेलाइट्स हैं, एक 2 उसकी आ गई हैं। तो इन पे डिफरेंट नंबर आपको लिखे नज़र आ रहे होंगे। जिस तरह ये अमेरिकन फ्लैग के साथ 9 नंबर लिखा नज़र आ रहा है, फिर नीचे 3 आ रहा है, 22 आ रहा है, और इसी तरीके से ये एक 7 नंबर एक सेटेलाइट है जो कि जिसका सिग्नल समटाइम ब्लिंक करता है और फिर डिसपियर हो जाता है। इसी तरीके से जो बेदू सेटेलाइट्स हैं, 2, एक 32 नंबर और एक 10 नंबर की सेटेलाइट इस वक्त नज़र आ रही है। तो यानी यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि इस वक्त हमारे ऊपर इस वक्त जिन सेटेलाइट से हम डायरेक्टली सिग्नल ले सकते हैं वो 6 सेटेलाइट्स हैं। तो अगर आपको प्रेसिजन चाहिए ज़्यादा तो आपने यहाँ पे ये डॉट्स पे सिलेक्ट करना है और आपने यहाँ से फ़िल्टर पे चले जाना है। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये जापानीज़ सेटेलाइट का भी ऑप्शन आ रहा है, नीचे इंडियन फ्लैग है तो ये इंडियन सेटेलाइट्स का भी ऑप्शन आ रहा है, ये रीजनल सेटेलाइट्स हैं। तो हम इसमें से जीपीएस को चेक कर लेते हैं और ग्लोनास को चेक कर लेते हैं और ग्लिलियो, बल्कि हम ये यूरोपियन बंद कर रहे हैं। तो हम ये सिर्फ 3 ले रहे हैं, यानी चाइनीज़, रशियन और जीपीएस। तो हम ये 3 सेलेक्ट कर रहे हैं। तो अब ये 3 में हमें मैक्सिमम प्रेसिजन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप
यहाँ से जो अपनी लोकेशन है उसे आप ट्रैप कर सकते हैं, उसे आप लोकेट कर सकते हैं। और इसके लिए शर्त यह है कि आपकी मोबाइल की जो लोकेशन है वो ऑन होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड है जी जीपीएस टेस्ट। जीपीएस टेस्ट आपको अगेन आपको ये इंफॉर्मेशन दे रही है सैटेलाइट्स की। यहाँ से आप मैप में देख सकते हैं, आपको ये जो सर्कल नज़र आ रहा है ये सन की लोकेशन आ रही है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा साउथ एशिया है वहाँ पे तकरीबन सूरज की जो लाइट है वो ख़त्म होने को है। ये तकरीबन मगरिब का टाइम है। तो ये जो पिंक डॉट आया ये लोकेशन आ रही है इस वक्त पाकिस्तान की। इस तरीके से आप जो है इसमें कंपास का ऑप्शन मौजूद है, तो कंपास के ऑप्शन से आप एग्जैक्टली ये जो वैल्यू जब ज़ीरो पे जाएगी या 360 आप इसे कह सकते हैं, तो ये नॉर्थ की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जीपीएस टूल्स हैं। जीपीएस टूल्स आप ड्राइविंग वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको मेनली जो है आपकी स्पीड आपको बता रहा होता है। ये स्पीड किस तरीके से बता रहा होता है, इसकी एक इसकी वीडियो हमने शेयर की है, जिसके अंदर एक लिंक आपको यूट्यूब का शेयर किया है यहाँ पे। तो उसके अंदर वो बताया गया कि किस तरीके से आपकी लोकेशन कैलकुलेट हो रही होती है। और जो सेटेलाइट से जो हमें इंफॉर्मेशन आ रही होती है वो एक तो सेटेलाइट पोजीशन और दूसरा टाइम, स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से, यानी जो टाइम की चेंजिंग आ रही है कि जिस वक्त सेटेलाइट से सिग्नल आपको आ रहा है तो उसमें कितना टाइम लग रहा है। तो इन दो चीज़ों की बेस के ऊपर आपकी लोकेशन ट्रेस हो रही होती है। तो इससे जो हमें लोकेशंस मिल रही होती हैं इनमें डिफरेंस भी आ सकता है। और थोड़ा भी अगर इसमें एरर आए तो वो क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट आप जानते हैं कि 3×10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो वो डिफरेंस अच्छा खासा बन जाता है। तो इसमें जो फ़र्क है, मसलन अगर हम फैसलाबाद का अल्टीट्यूड देखें तो उसकी वैल्यू 184 है। लेकिन ये चूँकि कोई इतने सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स नहीं हैं ये ऐप्स, तो इनसे जो वैल्यू आ रही होती है वो अक्सर 30-40 के फ़र्क से आ रही होती है। बल्कि यहाँ पे इस ऐप में हमें अगर आप आल्टीट्यूड की वैल्यू देखें तो 109 मीटर आ रही है। सॉरी, सी लेवल से 140 मीटर्स आ रही है। अच्छा जी, फिर ये एक ऐप है जीपीएस डाटा। तो जीपीएस डाटा, अच्छा, इस ऐप में अगर आप देखें तो ये आपको सिग्नल स्ट्रेंथ शो करवा रहा है। यानी तकरीबन ये 5 सैटेलाइट जीपीएस की हैं जो कि इस वक्त जिनसे ये सिग्नल ले रहा है। और 2 सैटेलाइट्स हैं इस वक्त रशियन सिस्टम की, और एक सैटेलाइट है चाइनीज़ सिस्टम की। तो इस वक्त मैं इनडोर में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अगर हम आउटडोर में आ जाते हैं, मैं बाहर आके इसे थोड़ा टाइम देता हूँ, तो उस टाइम के अंदर इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथ है ये बढ़ जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तकरीबन 100 के स्केल पे हमें ये वैल्यू दे रहा है, 21 की, 23 की, इस तरीके से। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है यहाँ पे सिग्नल की वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अगर आप अपनी एग्जैक्ट लोकेशन लेना चाह रहे हैं या आप अपनी स्टडी के लिए कोई एग्जैक्ट कोई पॉइंट पिन करना चाह रहे हैं
तो इसके लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास इंटरनेट वर्किंग कंडीशन में हो। इसके लिए अगर आप आउटडोर आप रीडिंग लेते हैं और थोड़ा टाइम लगाते हैं तो आपको ये मीटर्स के अंदर प्रिसाइज लोकेशन दे देगा। ये देखें जी, ये इस वक्त दो सैटेलाइट्स जीपीएस सिस्टम की और दो सैटेलाइट्स तीन सैटेलाइट्स रशियन सिस्टम की और एक सैटेलाइट चाइनीज़ सिस्टम से इस वक्त इनके सिग्नल्स आ रहे हैं। ये इंडोर होने की वजह से ये इनके सिग्नल कोई ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये आपको क्रॉस नज़र आ रहा है। अगर हम इसे आउटडोर के अंदर जाके इसकी हम अपना पॉइंट पिन करें तो ये टिक का निशान आएगा ग्रीन कलर में और ये आपको एग्जैक्ट आपकी जो लोकेशन है मैप के ऊपर वो पिन कर देगा। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ जो आपको आज की वीडियो में आपने देखनी है वो ये है कि अगर आप स्टडी के अंदर जो अगर आपने कोई स्टडी करनी हो, डिफरेंट उसमें पॉइंट्स आपने पिन करने हो, तो उन पॉइंट्स की किस तरीके से आप जीपीएस लोकेशन सेव कर सकते हैं। और यानी आप पिक्चर्स किसी जगह पे ले रहे हैं तो पिक्चर्स के ज़रिए आप किस तरीके से, तो आपको उसमें सिंपली करना ये है कि आपको अपनी मोबाइल की सेटिंग्स में जाके जो आपके कैमरा की सेटिंग्स है वहाँ पे जाके आपने जियो टैगिंग वहाँ से ऑन कर लेनी है, यानी जो लोकेशन टैगिंग है वो आपने ऑन कर लेनी है। उसके बाद आप